अंबल टीका पेज नंबर 338 लास्ट। तब भगवान ने राजगृह में यथानुकूल चारिका करते हुए आनंद से कहा, चलो आनंद, जहाँ अंबल टीका है वहाँ चलें। अच्छा बनते, यूँ आनंद ने भगवान को उत्तर दिया। इसका और एक जिक्र है, किस में आया था? हाँ, ब्रह्मजाल सुत्त में आया था। जो ब्रह्मजाल सुत्ते हैं उसमें ये अंबल टीका का उदाहरण आया था। वहाँ राजा ने बनाए गए जो शाला है लोगों को रहने के लिए, वहाँ। तब भगवान बृहद भिक्षु संघ के साथ जहाँ अंबल टीका थी वहाँ पहुँचे। अंबल टीका के राजा गारक में साधना हेतु विराजमान रहते हुए भी उन्होंने प्राय उन्हीं पूर्व विषयों को आधार बनाकर धर्म चर्चा की, जैसे शील, शील से परिभावित समाधि, समाधि परिभावित प्रज्ञा एवं प्रज्ञा परिभावित चित्तों का कामाश्रव आदि से विमुक्त होना आदि। तब भगवान कुछ समय अंबल टीका में धर्म साधना करने के बाद आनंद से कहने लगे, आओ आनंद, अब नालंदा चलें। अच्छा बनते कहकर आनंद ने भगवान का आदेश स्वीकार किया। तब भगवान उस विशाल भिक्षु संघ के साथ चारिका करते हुए नालंदा पहुँचे और वहाँ प्रावारिक अम्रवन में साधना हेतु विराजे। तो वो गुरुतकूट पर्वत से अंबल टीका से नालंदा, और ब्रह्मजाल सुत्त में वो नालंदा से अंबल टीका आए थे, श्रावस्ती होके उधर आए थे। सारिपुत्र का सिंहनाद। नालंदा के प्रावारिक अम्रवन में, तब वहाँ जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ नालंदा के प्रावारिकाम्रवन में आयुष्मान सारिपुत्र आए। आकर भगवान को प्रणाम कर एक और बैठ गए। एक और बैठे आयुष्मान सारिपुत्र ने भगवान के विषय में ये निर्भीक वचन कहें, भंते, मेरा ऐसा विश्वास है कि संबोधि परम ज्ञान की प्राप्ति में भगवान से बढ़कर कोई दूसरा श्रमण ब्राह्मण न पहले हुआ है, न इस समय, न आगे होगा। भगवान बोले, सारिपुत्र, तुमने यह बहुत ही स्पष्ट, उदार एवं रुक्षभ की तरह निर्भीक वाणी प्रयुक्त की, जिसका किसी के पास उत्तर ही नहीं है। यह तो एक तरह से तुम्हारा सिंहनाद लग रहा है जो तुम कह रहे हो कि मेरा ऐसा विश्वास है, तो ये ऊपर की बातें। परंतु यह तो बताओ सारिपुत्र कि क्या तुमने अपने चित्त से उन पूर्व बुद्धों को भी जान लिया है कि वे सभी बुद्ध भगवान ऐसे शीलवान, ऐसे समाधि वाले, ऐसे प्रज्ञा वाले या ऐसे प्रज्ञा बल से आश्रव मुक्त चित्त वाले थे? तो वो कहता है, नहीं बनते। तो फिर सारिपुत्र, तुमने स्वचित्त से भविष्य में होने वाले बुद्धों के विषय में जान लिया है कि वे इस प्रकार के हैं? नहीं बनते। तो फिर सारिपुत्र, तुमने इस समय वर्तमान मुझ भगवान बुद्ध के विषय में स्वचित्त से जान लिया है कि वो जो सारिपुत्र ने उनकी स्तुति की उस प्रकार। तो फिर सारिपुत्र, जब तुम्हारा अतीत, अनागत तथा वर्तमान बुद्धों के विषय में कोई चित्त ज्ञान ही नहीं है, तो तुमने ऐसी उदार एवं निर्भीक वाणी से सिंहनाद कैसे कर दिया कि मेरा विश्वास है कि संबोधि में आपके समान कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ पर एक बात है कि चित्त ज्ञान की बात है। चित्तों के द्वारा ही भूतकाल का ज्ञान होता है, चित्तों के द्वारा ही
भविष्य काल का ज्ञान होता है। तो ये चित्त जो है उसके अंतर्गत भविष्य का पूरा संस्कारित भाग होता है या भूतकाल का। तो भविष्य जानने वाले जो लोग होते हैं वो अधिक बुद्ध जैसे ही होते हैं, और भूतकाल को जानने वाले भी जो हैं वो बुद्ध अवस्था में जो होते हैं उनको ही पता चलता है अनेक जन्मों का ज्ञान या अनेक बुद्धों के बारे में। भगवान बुद्ध ने एक उपदेश में दिग्ग निकाय में ही कहा है कि जो मेरे पहले 27 बुद्ध हुए उनकी चर्चा, उनके माता पिता की चर्चा, उनकी राजधानी की चर्चा, उस वक्त जो राजा थे उनकी चर्चा, किस वृक्ष में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसकी चर्चा भगवान बुद्ध ने की है। भगवान बुद्ध ये पहले बुद्ध नहीं, उनके पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं, वो 28वें बुद्ध हैं। जो बुद्ध धर्म बहुत प्राचीन है इस भारत में, जो लोगों को, इतिहासकारों को पता नहीं था, उन्होंने जानबूझकर इतिहास की जो भी शुरुआत है वो बुद्ध से की है। और उनको लगा कि उसके पहले बुद्ध, उनका स्टडी न होने की वजह से, नहीं तो बुद्ध के पहले 27 बुद्ध हुए, खुद बुद्ध ने एक उपदेश में कहा है। और इसलिए तो हम लोग ये भी देखते हैं कि महामाया को जो स्वप्न आया तो बोधिसत्व थे ना, तो ये सब पहले था, ये सब उनका भी जो परंपरा है वो बुद्धिस्ट परंपरा है। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध की जो स्तुति की, तो भगवान पूछ रहे हैं कि आप भूतकाल के जो बुद्ध हुए आपको पता है क्या, आपने जान लिया क्या, चित्त से जान लिया है क्या, और भविष्य में होने वाले भी बुद्ध है ना, तो उनको आपने चित्त से जान लिया क्या। जो मेरी स्तुति कर रहा है तो ये स्तुति तो आपके वृक्ष भरी वाणी है, ये सिंहनाद है, ऐसा उन्होंने कहा। सिंह बुद्ध का प्रतीक है, जो हम लोग हमारे कॉइन के ऊपर देखते हैं ना, 4 सिंह जो होते हैं, 3 ही दिखाई देते हैं, पीछे एक होता है, तो ये बुद्ध का ही प्रतीक है। बुद्ध ने सिंह गर्जना की, मतलब बुद्ध ने धम्म का उपदेश किया। जैसे लॉयन अपनी गुफा से जब बाहर आता है तब बहुत ही आवाज़, उसकी जो लॉयन की आवाज़ होती है तो पूरा जंगल में गूंज जाती है, गूंज उठती है। तो उस वक्त जो जंगल के जितने भी प्राणी हैं भयभीत हो जाते हैं और छुप जाते हैं। तब जाम्बाई देकर फिर वो लॉयन निकलता है। तो भगवान बुद्ध जब थे तब उस वक्त के 62 प्रकार के जो पंथ थे गायब हो चुके। बहुत से दर्शन शास्त्री थे उस वक्त, अभी एक भी उनका अनुयायी बचा नहीं, सिर्फ निगंडनाथ पुत्र का जो परंपरा है वही रही है। वो महावीर की परंपरा जो है वो भी 62 पंथ में गिनाई जाती थी। तो भगवान बुद्ध ने जब सिंह गर्जना की, धम्म का उपदेश किया, तब ये सब गायब हो जाए। तो चारों दिशा में क्या मतलब, भगवान बुद्ध ने कहा था भिक्षुओं को सभी दिशाओं में जाकर आप धम्म का प्रचार प्रसार करो। इसलिए जो सिंह होता है, सिंह का सिंह जो होता है वो बुद्ध का ही प्रतीक होता है। बनते यद्यपि यह बात सत्य है कि मुझे अतीत, अनागत एवं वर्तमान बुद्धों के विषय में, इधर शब्द कौन सा आया, युद्धों के विषय में, बुद्धों के विषय में, शब्द यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया ना, क्या है, बुद्धों के विषय में, बुद्धों के विषय में स्वचित्त ज्ञान नहीं है, तो भी मुझे आप सब अतीत, वर्तमान, अनागत बुद्धों की धर्म साधना में समानता तो सर्वथा विदित है ही। जितने भी बुद्ध होते हैं वो सब समसमा होते हैं। अगर कुछ लोग आज कह रहे हैं कि सिद्धार्थ गौतम को हम विष्णु का अवतार नहीं मानते, हम काश्यप बुद्धों को विष्णु का अवतार मानते, तो अगर वो भी बात कहेंगे तो सभी बुद्धों की जो भी उपदेश होता है, उनकी देशना होती है, वो समसमान होती, उसमें कुछ अंतर नहीं होता। जैसे कि बनते किसी राजा का सीमांत नगर दृढ़ नींव वाला, दृढ़ प्राकार वाला, एक ही द्वार वाला हो, वहाँ कोई अपरिचितों को उस नगर में जाने से रोकने वाला, परिचितों को ही उसमें प्रवेश की अनुमति देने वाला पंडित, चतुर, बुद्धिमान, द्वारपाल हो, वहाँ वह नगर के चारों ओर क्रमशः सभी और जाकर सूक्ष्मतया निरीक्षण कर यह जान ले कि इस प्रकार में किधर से भी जाने के लिए इतना भी मार्ग, संधि या छिद्र नहीं कि जिसमें होकर कोई बिल्ली भी अंदर आ सके। तब उसको ये ध्यान में आवे,
जो भी छोटे बड़े प्राणी इस नगर में प्रविष्ट होते हैं वे सभी वो सब इसी एक द्वार से ही प्रविष्ट होते हैं। ऐसे ही बनते मैंने यह धर्मान्वय जान लिया कि अतीत काल में जो अरहत ज्ञानी सम्यक संबुद्ध हुए उनमें से सभी ने चित्त के उपक्लेशों को दुर्बल करने वाले पांचों निवारणों को छोड़ चारों स्मृति प्रस्थानों को सुप्रतिष्ठित कर सात बोधांग की यथार्थता भावना कर सर्वश्रेष्ठ सम्यक संबोधि परम ज्ञान का साक्षात्कार किया। और भंते अनागत भविष्यतः काल में भी जो अरहत सम्यक संबुद्ध होंगे वे सभी चित्त के उपक्लेशों को साक्षात्कार करेंगे। इस समय वर्तमान आप भी अरहत सम्यक संबुद्ध हैं, आपने भी वही उसी प्रकार का ज्ञान आपके पास साक्षात्कार कर चुके हैं, वो कह रहा है। तो यहाँ जो धर्मानुपස්සना जो है उसके और इसके जो धर्म की जो संकल्पना है वो सेम है, समान रूप है। चार स्मृति प्रस्थानों का भी जिक्र हुआ है, विपස්සना का भी जिक्र हुआ है। सात बोधांग ये धर्म स्वरूप धर्मानुपස්සना में है। तो यहाँ उपक्लेश क्लेश उपक्लेश से मुक्त होना ये भी बात समान है। तो आगे कहते हैं कि वहाँ नालंदा के प्रावारिक अम्रवन में जब तक भगवान विराजे तब तक वे भिक्षुओं से इसी तरह सील समाधि एवं प्रज्ञा तथा प्रज्ञा परिभावित चित्त आदि के विषय में धर्म चर्चा करते रहे। आगे हैं पाटली ग्राम वासियों को भगवान का उपदेश। पाटलिपुत्र आज का कौन सा है? पाटलिपुत्र पाटना। पाटलिपुत्र को आज के वर्तमान में पाटना कहा जाता है, जो बिहार की राजधानी है। यहाँ जो जिक्र हुआ है पाटली ग्राम, एक गांव है, पाटली नाम का भी गांव है, उसका जिक्र यहाँ हुआ है। तो तब भगवान ने नालंदा में जब तक चाहा तब तक धर्म साधना करते हुए एक दिन आयुष्मान आनंद को कहा, चलो आनंद, जहाँ पाटली ग्राम है वहाँ चलें। अच्छा बनते। तब भगवान बृहद भिक्षु संघ के साथ जहाँ पाटली ग्राम था वहाँ गए। उधर पाटली ग्राम के उपासकों ने सुना कि भगवान पधारे हैं, तो वे सब जहाँ भगवान थे वहाँ गए। जाकर भगवान को प्रणाम कर एक और बैठ गए। एक और बैठे उन पाटली ग्राम वासियों ने भगवान से निवेदन किया, बनते भगवान हमारी अतिथिशाला औसतगार में पधारे। तो उन्होंने कुछ हॉल बनाया था, तो वो हॉल को अधिक पुण्यवान बनाने के लिए वो भगवान को वहाँ निमंत्रित कर रहे, उस हॉल में रहने के लिए। भगवान ने मौन भाव से उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। तब वे उपासक भगवान की स्वीकृति जानकर आसन से उठ भगवान को अभिवादन एवं प्रदक्षिणा कर जहाँ औसतागार था वहाँ गए। वहाँ जाकर उस औसतागार में चारों ओर बिछाकर आसन लगाकर जल का घड़ा, उदक मणि, घड़ा को मणि भी कहते हैं, उदक मणि भरकर तेल का दीपक जलाकर पुनः जहाँ भगवान थे वहाँ गए। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और खड़े होकर भगवान से उन्होंने निवेदन किया। मतलब इसका मतलब तेल का दीपक लगाया, मतलब वो रात का समय है, रात को वहाँ रहने के लिए बुला रहे हैं। बनते औसतागार में बिछा दिए हैं, दीपक जला दिए हैं, आप बनते जैसा उचित समझे। तब भगवान शरीर पर वस्त्र डालकर पात्र चिवर ले भिक्षु संघ के साथ उस औसतागार में पहुँचे। पहुँचकर पैर धोकर औसतागार में प्रविष्ट हो बीच के खंभे का सहारा लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। भगवान जब भी साधना करते थे, बैठते थे, उपदेश करते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि वो पूर्व दिशा की ओर उनका मुख हुआ करता था। इसलिए भारत में आज ज़्यादातर लोग पूर्व की ओर अपने घर के मुख्य द्वार बनाते हैं। उधर भिक्षु संघ पैर पकार कर औसतागार में जाकर पश्चिम दिशा की ओर तरफ से पूर्व की तरफ पश्चिम दिशा की तरफ पूर्व की तरफ मुख करके, मुख नहीं पीठ करके होना चाहिए, पूर्व की तरफ उन्होंने पीठ किया और पश्चिम की तरफ बैठे। भगवान बैठे हैं पूर्व की तरफ और उनका जो पीठ है पश्चिम की तरफ। भगवान को आगे कर बैठ गया और तब पाटली ग्रामवासी उपासक उसी तरह पैर धोकर
अवसतागार में प्रविष्ट होकर पूर्व की दीवार भीति के सहारे पश्चिम के होगा। भगवान जिस प्रकार पूर्व की ओर बैठे तो वैसे भिक्षु उनके दो बाजू में बैठे हुए हैं और वो भी पूर्व की ओर उनका मुख था और पश्चिम की ओर उनका पीठ था और उपासक आने वाले थे, इसलिए भिक्षु भगवान समवेत वो बैठे हुए हैं। और उपासक जब आए तो उपासक ने पश्चिम की ओर बोले तो भगवान की ओर उन्होंने मुख किया और पूर्व की ओर उनकी पीठ करके वो बैठ गए। और तब पाटली ग्रामवासी उपासक उसी तरह पैर धोकर अवसतागार में प्रविष्ट होकर पूर्व की दीवार भित्ति के सहारे पश्चिम की ओर भगवान को सामने कर मुख कर बैठ गए। तब भगवान ने उस पाटली ग्राम के उपासकों को उपदेश करना प्रारंभ किया। गृहपतियों, दुराचार दुखशील पुद्गल के लिए दुराचार शील के अभाव के कारण ये 5 दुष्परिणाम, आदिनव का मतलब दुष्परिणाम जो आपने पूछा था ना, आदिनव होते हैं। कौन से 5? गृहपतियों, दुराचारी आलस्याभिभूत होकर अपने बहुत से काम भोगों को नष्ट कर बैठता है। कभी कभी हम लोग आज भी कहते हैं ना, जो आलस है तो धन नहीं आता, आलसी है तो ज्ञान नहीं आता। अगर कोई आलसी है तो उसको रोग ज़्यादा आते, आलसी है तो उसका आरोग्य भी खराब हो जाएगा ना अपने आप। धन नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा, उत्साहित नहीं रहेगा तो क्या चलेगा। इसलिए आलस बहुत बड़ा रोग है, इसलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। तो वहाँ कहा कि गृहपतियों, दुराचारी आलस्याभिभूत होकर अपने बहुत से काम भोगों को नष्ट कर देता है। काम भोग का मतलब इंद्रिय विषयों का सुख। दुराचारी के दुराचार के कारण ये पहला दुष्परिणाम है। फिर गृहपतियों, दुराचारी की अपनी दुराचार के कारण लोग समाज में निंदा होने लगती हैं, ये दूसरा दुष्परिणाम है। लोग बात करते रहते हैं ना, ये अच्छा नहीं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे लोग बात करते ही रहेंगे। फिर गृहपतियों, दुराचार की अपनी दुराचार के कारण लोग समाज में निंदा होने लगती हैं, ये दूसरा दुष्परिणाम है। तब फिर गृहपतियों, वह दुराचारी जिस किसी भी समाज में जाता है, भले वह क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, गृहपति समाज हो या साधु समाज हो। देखो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का जिक्र नहीं आया है, या ब्राह्मण और क्षत्रियों का जिक्र आया है। और क्षत्रिय का मतलब होता है खेती करने वाले, खत्तीय। क्षत्रिय का मतलब ये नहीं होता है कि वो देश का रक्षण करने वाला, ये मतलब यहाँ पे नहीं है। यहाँ जो खत्तीय हैं, यहाँ जो क्षत्रिय हैं, खत्तीय उसको कहते हैं कुनबी, खेती करने वाले। खेती करने वाले तो सभी है ना, उसका जात से कोई संबंध नहीं है। जिनके पास खेत हैं वो खेत करते हैं तो उनको क्षत्रिय कहते हैं, खेती ये करते हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मण समाज हो, गृहपति समाज हो या साधु समाज हो, सर्वत्र वो भौचक सा रहकर मूढ़ बनकर बैठा रहता है। ये उसके दुराचार का तीसरा दुष्परिणाम है। नंबर 4, तब फिर गृहपतियों, वह दुराचारी इसी तरह मूढ़ होकर घूमता हुआ अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, ये चतुर्थ उसका परिणाम है। तब फिर गृहपतियों, वह दुराचारी अपने उन दुराचारणों के फलस्वरूप अपने इस देहपात के बाद अपाय, दुर्गति, पतन एवं नरक में जाकर गिरता है। यह उसका दुराचार के कारण मिला 5वां दुष्परिणाम है। गृहपतियों, ये 5 दुष्परिणाम उस दुराचारी को अपने दुराचार के कारण भोगने पड़ते हैं। इसी के विपरीत गृहपतियों, सदाचारी को अपने सदाचार के कारण ये 5 सुपरिणाम उपलब्ध होते हैं। कौन से 5? सदाचारी कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का अप्रमाद न करता हुआ अच्छे काम भोगों का उपभोग करता रहता है। अप्रमाद मतलब होश, जागृत, स्मृतिवान, ध्यानी। यह उसके सदाचार का प्रथम सुपरिणाम है। फिर गृहपतियों, उस सदाचारी का उसके सदाचार के कारण समाज में यशोगान प्रारंभ हो जाता है। यह उसके सदाचार का द्वितीय सुपरिणाम है। फिर गृहपतियों, यह सदाचारी जहाँ भी जाएं, जिस भी समाज में जाएं, फिर भले वह क्षत्रिय समाज हो, साधु समाज हो,
सदाचार के कारण सर्वत्र उसकी प्रशंसा ही होती है। यह उसके सदाचार का तीसरा सुपरिणाम है। फिर गृहपतियों व सदाचारी अपने सदाचार के कारण अपने स्मृति संप्रजन्य के साथ ही बिना किसी कष्ट भोग के मृत्यु को प्राप्त होता है। यह चतुर्थ सुपरिणाम है। फिर गृहपतियों, एक बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है आदमी के अगर चित्त की स्थिति देखना है, मन की स्थिति देखना है, उसका उसने जिया हुआ उसका व्यवहार देखना है या उसका आचरण देखना है, तो मरते वक्त कैसे मरता है उसके ऊपर निर्भर होता है। कैसे मर रहा है, उसकी मृत्यु किस प्रकार हो रही, वो शांत चित्त से मर रहा है, बहुत स्मृतिपूर्वक मर रहा है, ये सब वहाँ ये सब उपस्थित होता है। आदमी का पूरा जीवन मृत्यु के वक्त सब उपस्थित होता है। फिर गृहपतियों वह सदाचारी अपने सदाचार के कारण अपने स्मृति संप्रजन्य के साथ ही बिना किसी कष्ट भोग के मृत्यु को प्राप्त होता है। यह चतुर्थ सुपरिणाम है। फिर गृहपतियों वह शीलवान शील संपन्न अपने सदाचार के फलस्वरूप अपने इस देहपात के बाद सुगति में स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है। यह उसका पांचवा सुपरिणाम है जो वह अपने सदाचार के कारण प्राप्त करता है। इस गृहपतियों ये 5 सत्परिणाम शीलवान शील संपन्नों को उसके शील के कारण प्राप्त होते हैं। तब भगवान ने बहुत रात्रि तक उन पाटली ग्राम वासियों में धर्म चर्चा की और दान कथा, शील कथा आदि नाना कथाएं सुनाकर उन्हें समुत्तेजित संप्रहस्त कर धर्म पालन में उत्साहित किया। और अंत में कहा, गृहपतियों रात बहुत बीत चुकी है, आप जैसा तुम उचित समझो वैसा करो। जब भी भगवान प्रवचन खत्म करते थे, समाप्त करते थे चर्चाएं, तभी उनका ये लास्ट वाक्य हुआ करता था, रात बहुत हो चुकी है, आप जैसा तुम उचित समझो वैसा करो। एक जगह ऐसा हुआ, भगवान ने प्रवचन समाप्त किया और उन्हें कहा, अभी आप जैसा तुम उचित समझो वैसा करो। उचित समय अभी जो जैसा है वैसा करो। तो उस सभा में एक चोर भी था, एक वेश्या भी थी। तो उन्होंने कहा कि भगवान बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जब आप जैसा समझो वैसा करो। तो उन्होंने सोचा कि चलो, चोर गया चोरी करने और वो जो नगर वधू थी वो अपना काम करने चली गई। तो कभी कभी भगवान किस लिए ये बात करते थे, आप जैसा तुम उचित समझो वैसा करो। तो वैसा तो गृहस्थ के लिए बात की, लेकिन भगवान साधना के लिए बात करते थे, रात की साधना। जो रात में रत्ती जो है, रात है, उसमें भिक्षुओं को साधना के लिए वे उत्साहित करते थे ये शब्द के द्वारा। गृहपतियों ने कहा, हाँ बनते, आप सत्य कह रहे हैं। तब वे पाटली ग्रामवासी गृहस्थ उपासक आसन से उठकर भगवान को प्रणाम प्रदक्षिणा कर अपने अपने घरों को चले गए। तब पाटली ग्राम के उन उपासकों के चले जाने पर कुछ समय बाद भगवान भी शून्यागार में चले गए। अगर कोई विनयशील है, ये आदर करना, ये करना, तो विनय, उनको नाम दीजिए, विनयशील व्यक्ति जो होता है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसा कहाँ है, अगर उसको पूर्व जन्म मिल गया तो बहुत सुंदर होता है, उसके 32 लक्षण 80 उपलक्षण उसमें आ जाते हैं। तो भगवान ने खुद कहा लक्कन सूत्र में कि मेरे जो भी अंग प्रत्यंग है तो उसके क्या क्या कर्म के द्वारा प्राप्त हुए, ये भी कहा। पाटली पुत्र नगर का निर्माण उस समय मगध साम्राज्य के 2 महामात्य सुनिध और वर्षाकार ब्राह्मण पाटली ग्राम में वज्यों के प्रतिरोध हेतु एक सुदृढ़ नगर बनाने के लिए, देखो ये जो है वज्यों को संरक्षण करने के लिए पाटली ग्राम में ठहरे हुए थे। उस समय मगध साम्राज्य के 2 महामात्य सुनिध और वर्षाकार ब्राह्मण पाटली ग्राम में वज्यों के प्रतिरोध हेतु एक सुदृढ़ नगर बसाने के लिए पाटली ग्राम में ठहरे हुए थे। उस समय हजारों देवता भी पाटली ग्राम में वास कर रहे थे। जिस स्थान में महान प्रभावशाली देवता
घर बनाकर वास कर रहे थे। उस स्थान में उन राज महामात्यों के मन में नगर निर्माण की बात बैठती है, और जिस स्थान में मध्यम श्रेणी के देवता वास करते हैं वह मध्यम श्रेणी के राजाओं को नगर बसाने की बात चेचती है, तथा जहाँ हीन श्रेणी के देवता वास करते हैं वहाँ छोटे छोटे राजा लोग नगर बसाने की बात करते हैं। तो यहाँ कभी कभी आप सोचते होंगे कि हम लोग जब घर बनाते हैं तो ज़मीन की पूजा करते हैं ना, तो ज़मीन की पूजा इसलिए करते हैं कि वहाँ भूमट्ट जो देवता हैं उनको परमिशन लेने के लिए करते हैं। अभी ये सब अदृश्य भाग है, ये हमारे आँख के इस मासल चक्षु से दिखाई देने वाला बात नहीं, लेकिन बुद्ध के इस वचनों में ये सब पाया जाता है। तो ये देवता लोग हैं तो भूमि में रहने वाले देवता हैं, वृक्ष में रहने वाले देवता हैं, पानी में रहने वाले देवता हैं, तो उनकी पूजा की जाती है। पूजा करने से फिर वो वहाँ उनको रिक्वेस्ट करते हैं और फिर वहाँ हम लोग घर बनाते हैं ना, तो उसका ये कारण है। तो ये लोग भी वही कर रहे हैं कि कौन से देवता कहाँ हैं, वही प्रकार के उसी लोगों को बिठा रहे हैं। भगवान ने अपने दिव्य नेत्रों से हजारों देवताओं का आवास बनाते देखा। कौन से नेत्रों से? दिव्य नेत्रों से। ये बुद्ध चक्षु जो होता है उसके द्वारा देखा जाता है। भगवान बुद्ध ने बहुत सूक्ष्म, अधिक सूक्ष्म, गंभीर ज्ञान प्राप्त किया है। तो भगवान को हम समझना, हमारे जैसे जो लोग हैं जो भौतिक स्तर पे काम करते हैं, तो समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे कहा कि भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने दिव्य नेत्रों से हजारों देवताओं को आवास बनाते देखा और रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर आयुष्मान आनंद से पूछा, आनंद, पाटली ग्राम में यह नगर कौन सा बसा रहा है? बनते मगध महामात्य सुनिध और वर्षाकार ब्राह्मण वज्जियों के प्रतिरोध हेतु यह नगर निर्माण करा रहे हैं। आनंद, ये मगध महामात्य तो मानो 33 देवताओं से पूछकर ही यह नगर निर्माण कर रहा है। आनंद, मैंने अब दिव्य नेत्रों से देखा है कि अनेक हजार देवता यहाँ पाटली ग्राम में घर वास्तु बनाकर रह रहे हैं। जिस प्रदेश में महाशक्तिशाली देवता वास कर रहे होते हैं, छोटे राजा नगर निर्माण की बात सोचते हैं। आनंद, इस देश में जितनी भी आर्य आयतन समृद्धिशाली लोगों के वास योग्य नगर हैं, जितने भी महत्वपूर्ण व्यापार मार्गी पर पड़ने वाले नगर हैं, उनमें यह पाटलिपुत्र नगर सर्वप्रधान है। यही व्यापार के लिए सामानों की बड़ी बड़ी गांठें खुलने लगेगी। आनंद, इस पाटलिपुत्र के 3 ही अंतराय विघ्न होंगे। तो भगवान बोल रहे कि ये नगर तो बसा रहे हैं, लेकिन इसमें 3 बाधाएं हैं, 3 प्रॉब्लम्स हैं। तो कौन से 3 प्रॉब्लम्स? तो कहते हैं कि पाटलिपुत्र के 3 ही अंतराय विघ्न होंगे, जिनके कारण यह समय समय पर उजड़ता भी रहेगा, उसको नष्ट ध्वस्त भी करेंगे। अग्नि से, किससे? हाँ, तो आप लोग रामायण में पढ़ते हैं ना, रावण की लंका जलाई गई, वो और कुछ नहीं, पाटलिपुत्र ही था। आज के ज्ञानी लोग कहते हैं ये श्रीलंका वगैरह ऐसे कुछ नहीं, सिलोन वगैरह नहीं, जो सम्राट अशोक जो है ना, उनके जो राजधानी थी, उनका जो शहर था, इसको सोने की लंका जो कहा जाता है, वो यहाँ थी, पटना में थी, पाटलिपुत्र में थी, उसको जलाया वो लोगों ने। उनमें से ये पाटलिपुत्र नगर सर्वप्रथम कहाँ तक है? आनंद, हाँ, अग्नि से गुजरता रहेगा, जल, बाढ़ से। अभी देखो, आज भी वर्तमान में वहाँ पानी बहुत आता है, पानी का ही प्रॉब्लम होता है। कहाँ पे? पटना आदि, इधर पाटलिपुत्र। बाढ़ से या फिर पारस्परिक मतभेद फूट से। हाँ, ये 3 कारण हैं कि पाटलिपुत्र फिर से नष्ट भ्रष्ट होगा। और आज भी वही 3 ही कारण दिखाई देते हैं। 3 कारणों से ही संबंध है। ये हम लोग ध्यान रखना चाहिए। भगवान जब बात करते हैं तो उनको वास्तुशास्त्र का कितना ज्ञान है, उनको भौगोलिक ज्ञान कितना है, कब क्या होने वाला, ये सब पता है उनको। इनके आधार पर ही, भगवान बुद्ध के प्रवचनों के आधार पर ही वास्तुशास्त्र बना है।
कुछ लोग इसमें से लेते हैं, बात नहीं करते। घर कहाँ बनाना चाहिए? जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हो, घास हो, वहाँ घर बनाना चाहिए। जहाँ सूखी ज़मीन हो वहाँ नहीं घर बनाना चाहिए। वहाँ वो ज़मीन रहने लायक नहीं होती। तो वही देखते हैं हम लोग। तो जो ज़मीन का भूभाग है, वहाँ आने वाली वनस्पतियाँ हैं, वो सब देखा जाता है, उसको चिन्ह होते हैं, वहाँ हम रह सकते नहीं रह सकते। और अदृश्य बाग तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, वो तो दिव्य बुद्ध चक्षु से देखा जाता है। जब वे सुनीत और वर्षाकार, पेज नंबर 346, तब वे सुनीत और वर्षाकार, मुझे थोड़ा सा यहाँ का ये कौन उठाया यहाँ से? ये लाना चाहिए ना, बैठने के लिए तकलीफ होता है। तब वे सुनीत और वर्षाकार दोनों महामात्य जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचे। पहुँचकर उन्होंने भगवान से उनका कुशल से पूछा। कुशल से पूछकर वे एक और खड़े हो गए। एक और खड़े होकर वे दोनों महामात्य भगवान से यूं निवेदन करने लगे, बनते भगवान, आज का भोजन भिक्षु संघ के साथ हमारे यहाँ स्वीकार करे। देखो, उन्होंने रिक्वेस्ट की, भगवान ने इस निवेदन को मौन रहकर स्वीकार कर लिया। तब वे दोनों महामात्य भगवान की स्वीकृति जानकर अपने आवास पर लौट आए। अपने आवास पर लौटकर उन्होंने अच्छे खाने पीने योग्य स्वादिष्ट भोज्य एवं पेय पदार्थ बनवा कर वे भगवान को भोजन हेतु सूचना देने गए कि बनते भोजन तैयार हैं, अब आप जैसा उचित समझे। तब भगवान पूर्वाह्न समय जानकर वस्त्र पहनकर पात्र चिवर ले जहाँ वो उन मगध महामात्यों का आवास था वहाँ गए। जाकर पीछे आसन पर विराजे। तब सुनिध और वर्षाकार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथों से उत्तम खाद्य भोज्य एवं पेय सामग्री परोसकर संतृप्त एवं संतुष्ट किया। जब उन महामात्यों ने भगवान को पात्र से हाथ हटा हुआ देख लिया, तब वे भी समीप ही अपेक्षाकृत नीचे आसन पर एक और बैठ गए। उन दोनों के एक और बैठ जाने पर भगवान ने उनको यह उपदेश दिया। वो लोग नीचे क्यों बैठे, ऊपर क्यों नहीं बैठे? जब धर्म उपदेश सुनना होता है तो भगवान का एक रूल है, आप धम्मासन में बैठना चाहिए और उपदेश सुनने वाले थोड़े से नीचे बैठना चाहिए। ये बुद्ध का रूल है। बुद्ध ने ये नियम बनाया कि आप रास्ते पे चलते हुए अगर कोई धर्म के बारे में चर्चा करता है तो चर्चा नहीं करना चाहिए। जिसके हाथ में डंडा हो उसके साथ चर्चा नहीं करना चाहिए। जिसके हाथ में छाता हो उसके साथ चर्चा नहीं करना चाहिए। तो चर्चा जब हम लोग धर्म की करते कि भोजन के हेतु से चर्चा नहीं करना चाहिए, दान देने के हेतु से चर्चा नहीं करना चाहिए, कि कोई भी प्रलोभन के हिसाब से चर्चा नहीं करना चाहिए। तो क्या अगर मैं वहाँ प्रवचन दूंगा तो मुझे भोजन मिलेगा, द्रव्य मिलेगा, पैसा मिलेगा, इस उद्देश्य से भी हमें चर्चा नहीं करना चाहिए। धर्म का उपदेश करते हुए निस्वार्थ भाव से हमें करना चाहिए, तब जाके पुण्य संपादन होता है। पर एक और बैठ गए। उन दोनों के एक और बैठ जाने पर भगवान ने उसको ये उपदेश दिया, जिस प्रदेश में पंडित जन सिलवान एवं इंद्रिय संयमी धर्माराधकों को भोजन कराकर वास करता है, वहाँ जो देवता है उनके निमित्त उसे दान दक्षिणा करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि घर जब बनाते, निवास बनाते, हम लोग कुछ नए घर बनाते तो भिक्षुओं को बुलाते हैं ना हम लोग घर प्रवेश करने के लिए पूजा। तो यही बात यहाँ से शुरू है। तो भगवान को बुलाते थे। जो नया संतागार बनाते थे या कोई अभी नौ नगर बना रहे, तब भी भगवान को यहाँ भिक्षु संघ को भोजन खिला रहे हैं, दान दे रहे हैं, ये सब बातें हुई। जिस प्रदेश में पंडित जन शीलवान एवं इंद्रिय संयमी धर्माराधकों को भोजन कराकर वास कराते हैं, यहाँ के वह भोजन देते हैं या उनको वास मतलब रहने के लिए वहाँ कुछ उपलब्ध करते हैं, वहाँ जो देवता हैं उनके निमित्त उसे दान दक्षिणा करनी चाहिए।
उन देवताओं के पूजित एवं मानित होने पर वे भी बदले में उसका मान पूजा करते हैं। अब ये देवता तो अदृश्य हैं, तो आप तो देवता को तो खाना खिलाना मुश्किल है ना आपको, लेकिन भावना करना चाहिए। आगे कहा, तब वे देवता उस पर उसी तरह अनुकंपा करते हैं जैसे कोई माता अपने कोख से जन्मे पुत्र पर अनुकंपा करती हैं। इस तरह देवताओं से कृपा प्राप्त पुरुष का समय जीवन यात्रा सदैव मंगलमय होती है। इसलिए बहुत से लोग परित्राण पाठ करवाते हैं घर में। अगर बहुत घर में बहुत गड़बड़ियाँ हो रही है या कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो विदर्भ में ज़्यादा ये प्रचलन है। तो परित्राण, विदर्भ में नहीं पूरे देश में ऐसा प्रचलन है कि भिक्षुओं को बुलाकर परित्राण पाठ किया जाता है, भोजन खिलाया जाता है, दान दिया जाता है, ये परंपरा है। भगवान इन गाथाओं से उन सुनिध और वर्षाकार महामात्यों को ये उपदेश कर आसन से उठकर अपने विहार की तरफ चले गए। उस समय सुनिध एवं वर्षाकार महामात्य भी भगवान के पीछे पीछे यह उद्देश्य लेकर चल रहे थे कि आज भगवान इस नगर के जिस द्वार से निकलेंगे उस द्वार का नाम गौतम द्वार रखा जाएगा। देखो उस वक्त अब एक जो वाराणसी में एक घाट है उसका नाम गौतम घाट है। बुद्ध ने वो गंगा पार की, इसलिए उसका घाट का नाम गौतम घाट रखा गया। अभी ये जो पाटलिपुत्र में इस प्रकार हो रहा है कि भगवान जिस द्वार से निकलेंगे उस द्वार का नाम क्या बनाया जाएगा? गौतम द्वार। पहले के नगर कैसे बनाते थे मालूम? पूरे नगर के चारों ओर बहुत बड़ी दीवार खड़ी की जाती थी और दीवार में ब्रुज बनाए जाते थे और वहाँ सैनिक पहरा लगाते थे। जैसे यहाँ किले हैं ना, उस प्रकार नगर बनाया जाता था। नगर के चारों ओर दीवार बनाई जाती थी। तो अभी दीवार भी बनाते थे, द्वार भी बनाते थे। तो वो सोच रहे कि भगवान जिस द्वार से जाएंगे उस द्वार का नाम क्या रखेंगे? गौतम द्वार रखा जाएगा। और गंगा नदी के जिस घाट से उस पार जाएंगे उसका नाम गौतम तीर्थ, गौतम घाट रखा जाएगा। तब भगवान नगर के जिस द्वार से निकले वह गौतम द्वार एवं गंगा के जिस घाट से उतरे वह गौतम तीर्थ कहलाएगा। तब भगवान जहाँ गंगा नदी है वहाँ उसके द्वार पर घाट पर गए। उस समय वह गंगा नदी तटों तक जल से इतनी परिपूर्ण थी कि कोई भी किनारों पर बैठकर अपनी चोट से सरलतापूर्वक जल पी सकते थे। उस समय गंगा के घाट पर मनुष्य की भीड़ लगी हुई थी। उस पार जाने के लिए कोई छोटी नाव खोज रहा था तो कोई बड़ी नाव, कोई अपने हाथों बेड़ा बांध रहा था कि उसे के सहारे इस पार से उस पार जाया जा सके। तब भगवान जैसे कोई बलवान पुरुष अपनी समेटी हुई बाहों को पसार दे या पसारी बाहों को समेट ले, उसी तरह भगवान भिक्षु संघ के साथ गंगा के इस पार किनारे में अंतर्धान हो उस पार के किनारे आ गए। तो भगवान बुद्ध इस पार में ठहरे थे, वहाँ से अंतर्धान हो गए और उस पार में दिखाई देने लगे। तो उनको नाव में बैठना नहीं पड़ा। तो ऐसे चमत्कार बहुत हुए भगवान बुद्ध के। वो बहुत कभी कभी इस प्रकार के उनका आचरण हुआ करता था, तब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो उनके आप जैसे से आप त्रिपिटक पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भगवान बुद्ध को जो अभिज्ञा प्राप्त थी, अभिज्ञा शक्तियाँ प्राप्त थी, वो साधना करते थे तो उनको शक्तियाँ प्राप्त थी। उसमें से एक शक्ति के बारे में यहाँ जिक्र हुआ है। कहाँ तक आया मैं? हाँ, भगवान ने उन मनुष्यों को नहीं कहाँ तक आया? जा सके उस पार जाके। जैसे कोई बलवान पुरुष अपनी समेटी बाहों को पसार दें या पसरी बाहों को समेट लें, उसी तरह भगवान भिक्षु संघ के साथ गंगा के इस पार के किनारे अंतर्धान हो उस पार के किनारे आ गए। भगवान ने उस मनुष्य को तब भी उसी तरह छोटी या बड़ी नाव खोजते बेड़ा बनाने के कार्यों में लगे हुए देखा। तब भगवान ने श्रीमुख से उनको
लक्ष्य करके ये हृदय उद्गार प्रकट किए निकला। साधारण जन जिस तरह समुद्र, नदी, छोटी या बड़ी झील के पार जाने के लिए किसी नाव या बेड़ी की व्यवस्था करते ही रह जाते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग अनायास ही किसी सरल उपाय से उस पार पहुंच जाते हैं। तो हमें अभी खाने का समय है, 1:30 बजे खाने का समय रखा गया है। ये हम लोग जो शिविरों में ओरिजिनल सूत्रों को जो पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं एकत्रित बैठकर, ये बहुत अच्छी बात है। ये कोई नहीं करता। कोई तो आके प्रवचन देता है और सिर्फ उसकी मनगढ़ंत बातें उसमें मिक्स करता है। तो यहाँ ऐसा न करते हुए भगवान के जो सूत्र हैं उसको हमें चर्चा करनी चाहिए। जो बताने वाला में भी प्रमाद नहीं हो सकेगा और सुनने वाले का दिमाग भी खराब नहीं होगा। इसलिए हमें जो भी सूत्र हैं, सूत्र के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, एकत्रित बैठकर सब समझना चाहिए। तो वैसे वैसे हमारा श्रुत में ज्ञान बढ़ता रहेगा। तो धम्म को श्रवण करने उत्तम मंगल कहा है बुद्ध ने ना, धम्म श्रवणं जो है महामंगल सूत्र में कहा, धम्म का श्रवण करना ये उत्तम मंगल है, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमारा अगर हम लोग मंगल चाहते हैं तो इस प्रकार के वार्तालाप को हमें उत्साहित रहना चाहिए। इस प्रकार के वार्तालाप को हम ज़्यादातर हमारे वीर्य को उत्पन्न करना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। तो ठीक है, अभी हम लोग भोजन करेंगे। भोजन के बाद हम लोग ऊपर आएंगे। अभी समय 1:30 बज चुका है, तो कम से कम हमें भोजन का समय 1 घंटा रखेंगे। लेकिन 1 घंटा रखेंगे मतलब बहुत आराम से ही मत खाओ और बहुत जल्दी भी मत खाओ। बड़े ध्यान युक्त और जो भी पदार्थ है वो पदार्थ हमें ग्रहण करना है। कि तो हम लोग धम्म चर्चा में उपस्थित हैं। कोई लोग टिफ़िन लेके आया होगा,